हेलो एवरीवन। आज जो है हम बात करेंगे कलर्स के बारे में। अभी तक हमारी जो ये सीरीज़ है जहाँ पे आप जो है फ़ोटोग्राफ़ी और सिनेमेटोग्राफ़ी सीख रहे हैं, इसमें हम लोग ने एक्सपोज़र के बारे में बात की, राइट? हम लोग ने बात की कैसे आपका कोई भी फ़ोटो ब्राइट या डार्क ना हो और आप प्रॉपर्ली एक्सपोज़र, एपर्चर, शटर, आईएसओ, एक्सपोज़र ट्रायंगल और जो प्रायोरिटी मोड्स है जैसे मैनुअल, एवी, टीवी, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने ज्ञान प्राप्त किया। पर अब जो है हम लोग एक्सपोज़र के बाहर निकलेंगे और कलर्स की तरफ मूव करेंगे। जब हमारी ये सीरीज़ इतनी अच्छी और इतनी जो है लाभदायक हो चुकी है, तो फिर क्यों ना इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें उन सारे लोगों को जिनको फ़ोटोग्राफ़ी में इंटरेस्ट है। अब जो है हम लोग वाइट बैलेंस, कलर बैलेंस, कलर्स, इसके बारे में समझेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो आपको आपके माइंड में गांठ बांधनी है वो ये है कि आप जब फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी करते हैं और कोई भी चीज़ का एक्सपोजर डिसाइड करते हैं, तो एक्सपोजर का कलर्स के साथ कोई संबंध नहीं है। आप जब भी कोई चीज़ को देखते हैं, उसके ऊपर जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है और जो है कैमरा के अंदर एंटर होती है, वो जो लाइट है उसकी जो इंटेंसिटी है उसको जब आप कंट्रोल करते हो, तब जब है आपका फ़ोटो ब्राइट या डार्क होता है और वो एक्सपोजर होता है। पर जो कलर्स होते हैं वो श्योरली उस लाइट के साथ अंदर आते हैं, पर वो लाइट मतलब जो आप लाइट यूज़ कर रहे हो, जो एक्सपोजर आप डिसाइड कर रहे हो, उस एक्सपोजर का, उस इंटेंसिटी का, लाइट की इंटेंसिटी का और जो आप कलर सेट कर रहे हो उसका कोई कनेक्शन नहीं है। श्योरली कौन सी लाइट आप यूज़ कर रहे हो, नेचुरल लाइट, एलईडी लाइट, पोटा लाइट, स्टूडियो लाइट, फ्लैश लाइट, ये जो भी आप लाइट्स यूज़ कर रहे हो, उस लाइट का जो आप यूज़ कर रहे हो उसका कलर्स के साथ लेना देना है। कौन सी लाइट यूज़ कर रहे हो उसका है, पर कितनी लाइट यूज़ कर रहे हो, इंटेंसिटी क्या है, एक्सपोजर जो लाइट का है, उसका कोई वाइट बैलेंस के साथ कनेक्शन नहीं है। तो ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि पहले आप कोई भी सीन का एक्सपोजर सेट करें और फिर जो है आपको उसके कलर्स सेट करने होते हैं। जब हम बात करें कलर्स के बारे में, तो स्कूल से लेके अब तक पहली चीज़ जो कलर्स में हमें सिखाई जाती है वो है प्राइमरी कलर्स। जो है सबसे बेस कलर्स कौन से होने चाहिए। तो जब हम लोग स्कूल में थे हमें कहा जाता था रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो। पर फोटोग्राफी में थोड़ा अलग है। फोटोग्राफी में येलो प्राइमरी कलर नहीं आता है। आर मतलब रेड, जी मतलब ग्रीन, बी मतलब ब्लू। आर प्लस जी प्लस बी इज इक्वल्स टू वाइट। आप कहोगे ये तीन कलर मिला के कभी सफ़ेद कलर थोड़ी बनता है, पर फोटोग्राफी में बनता है। कैसे? जब जो है कोई भी लाइट रेस कैमरा के अंदर एंटर होती है, वो वाइट लाइट की तरह ही अंदर आएगी। जब ये वाइट लाइट की तरह अंदर आती है, वो बहुत सारे जो है कलर्स लेके आती है। पर हम जो है आर, रेड, ग्रीन, ब्लू, ये तीनों कलर्स को ही अंदर आने की क्षमता समझते हैं। मतलब आप जो है जब ये तीनों कलर्स अंदर आते हैं और सेंसर को हिट करते हैं, तब जो है इसी तीन कलर्स में से और रंग बनते हैं। मतलब आप जब भी कोई सीन देखते हो उसमें आप अनगिनत मिलियंस ऑफ कलर्स देखते हो और ये मिलियंस ऑफ कलर्स यही RGB से बने हुए रहते हैं। मतलब जब आप जो है रेड और ग्रीन को मिलाते हो, तब आपको जो है ऐसा कोई टोन मिलेगा। जब आप ग्रीन और ब्लू को मिलाते हो तब कोई ऐसा टोन मिलेगा, और जब आप ग्रीन और ब्लू को मिलाते हो तब कुछ ऐसा टोन मिलेगा। तो ऐसे करके जो है आपको CMYK मिलता है। मतलब सियान, मजेंटा, येलो मिलता है। और ये तीनों कलर को अगर साथ में करें और थोड़ा सा अगर उसमें के मतलब ब्लैक डालते हैं, तब जो है पूरा का पूरा ब्लैक बैलेंस हो जाता है। तो RGB मतलब वाइट बैलेंस, CMYK मतलब ब्लैक बैलेंस। जब हम बात करें 255 कलर्स के बारे में, मतलब कोई भी सीन में जब 255 कलर्स होते हैं, उसमें काफ़ी हद तक आपको कलर ग्रेडेशन बेस लेवल पे मिल जाती है। जब आप जेपैग शूट करते हो, जेपैग फाइल्स में 255 कलर्स होते हैं। तो ये जो 255 कलर्स है
वो इसी आरजीबी से मिले हुए हैं। मतलब थोड़ी थोड़ी मात्रा अगर ऊपर नीचे करे और कलर के अंदर कलर मिलाया जाए तो ऐसे करके 255 कलर्स मिलते हैं। और जैसे जैसे जो है आपके कलर्स बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे जो है उसका जो मिश्रण है वो बढ़ता जाता है। कहने का ये है कि जब भी आपको जो है वाइट बैलेंस करना होता है, आपको आरजीबी ये तीनों कलर्स को बैलेंस करना होता है, जिसे हम कलर बैलेंस भी कहते हैं। सो प्राइमरी कलर्स आरजीबी होते हैं, उसके बाद सेकेंडरी कलर्स सीएमवाई के, और फिर टर्शियरी कलर्स, और उसके बाद ऑफ कोर्स कलर्स की रेंज बढ़ती जाती है। अब जब हम बात करें वाइट बैलेंस की सेटिंग के बारे में, तब क्या होता है कि जब आप कोई भी शूट करते हो सीन, उसमें से आरजीबी कलर्स अंदर आते हैं और आप आपके जो कैमरा है उसमें वाइट बैलेंस का सेटिंग कर सकते हो। सबसे पहला आता है ऑटो वाइट बैलेंस, जहाँ पर जब भी कैमरा को ऐसा लगता है कि ये जो कलर आ रहे हैं ये न्यूट्रल नहीं है, मतलब थोड़ा सा जो है वार्म टोन ज़्यादा है, थोड़ा सा कूल टोन ज़्यादा है, थोड़ा सा मैजेंटा ज़्यादा है, तो वो थोड़ा बहुत जो है कैमरा खुद से वो कास्ट निकालने की ट्राई करता है। थोड़ा बहुत ऑटोमेटिकली वो ट्राई करेगा कि कहाँ पे थोड़ा सा कलर ज़्यादा है तो उसे मैं निकाल दूँ। पर अगर वो नहीं निकाल सकते हैं तो फिर आप कैल्विन का ऑप्शन ले सकते हैं, या फिर बहुत सारे अलग अलग मोड्स दिए गए हैं जिसको आप सिलेक्ट करके काम कर सकते हो। ऑफ कोर्स इस जो दूसरे सारे मोड्स हैं उसको हम लोग डिटेल में तो समझेंगे ही, पर अभी के लिए अगर मुझे आपको समझाना हो तो आप जब भी आपका सीन शूट करते हैं तो वाइट बैलेंस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। वाइट एक न्यूट्रल कलर कहा जाता है। वाइट, ग्रे और ब्लैक, ये तीनों रंग जो है, कहा जाए तो आप कोई भी फिल्म जब देखते थे पहले के ज़माने में, वो भी ब्लैक एंड वाइट में शूट होती थी, राइट? तो ब्लैक एंड वाइट और ग्रेज ये भी एक प्रकार के कलर तो है ही। ग्रेज, क्योंकि ग्रेज में बहुत सारी मात्राएं होती हैं, तो ये भी एक प्रकार के कलर तो है ही। पर अगर अगर कोई ह्यूमन आई देखता है तो वो कलर में देखता है, और इसीलिए आरजीबी का इस्तेमाल किया जाता है ताकि आपको सब कुछ जो है ब्लैक एंड वाइट में ना देखना पड़े। सो जब भी हम लोग वाइट बैलेंस को सेट करते हैं या वाइट बैलेंस की मात्रा को समझना चाहते हैं, हम हमेशा ही जो है प्योर वाइट, प्रॉपर ग्रे और ब्लैक्स, ये तीनों न्यूट्रल कलर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा वाइट बैलेंस सही हो सके। हालांकि इसको हम लोग और भी डिटेल में, मतलब कैसे आप परफेक्ट वाइट बैलेंस सेट कर सकते हो, उसको हम लोग आने वाले वीडियोस में समझेंगे। जिन जिन लोगों को भी जो है फोटोग्राफी और सिनेमेटोग्राफी एकदम ही डिटेल में सीखनी है और प्रोफेशनल लेवल पे जाना है, उन सभी के लिए हमारे पास एक ऑनलाइन कोर्स है जो हम हर महीने जो है नया बैच शुरू करते हैं। अगर आपको भी इस ऑनलाइन कोर्स में एनरोल करना है तो हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी गई है, इसमें आप एनरोल कर सकते हो। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो और यूजफुल लगा हो। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड अब मिलते हैं अगले गुरुवार शाम को 6 बजे। थैंक यू सो मच। सी यू सून।